अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, क्या इज़राइल के ऊपर मुसलमान मुल्कों ने हमला कर दिया तो इज़राइल ख़त्म हो जाएगा? आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ हर आदमी ये सवाल कर रहा है कि मुसलमान ममालिक खामोश क्यों है, मुस्लिम मुल्कों की तरफ से रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है, मुसलमान मुल्कों ने भी इज़राइल के ऊपर अटैक्स कर देना चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये पूरे केस को जो है टेक्निकल एनालिसिस करके बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझ ले कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कशीदगी बढ़ती गई, कल हमास की तरफ से 130 मिज़ाइल्स व तिल अबीब के ऊपर दागे गए। फ़ौरन इज़राइल की तरफ से रिएक्शन आया और उन्होंने भी हमास के अंदर बहुत सारी इमारतों को ज़मीन दोज़ कर दिया। मरने वालों का आंकड़ा डबल हो गया। तैयब उर्दुगान सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की और इन्होंने इज़राइल को अल्टीमेटम दिया और पूरी दुनिया के मुल्कों से उन्होंने रिक्वेस्ट और दरख्वास्त की कि इज़राइल के कदम की सख्त अल्फाज के अंदर मज़म्मत होनी चाहिए। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई भी मुल्क इज़राइल के अगेंस्ट में किसी भी किस्म का एक्शन लेता है तो मैं आपको आगे क्या क्या होने वाला है और आगे क्या क्या हो सकता है, किन किन बातों का अंदेशा है, वो तमाम बातों को आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि चाहे तुर्की हो, ईरान हो, अगर ये ममालिक इज़राइल के ख़िलाफ़ में किसी भी किस्म का एक्शन लेते हैं तो इमीडिएटली अमेरिकन जो आर्मीज़ है वो आपकी मालूमात के लिए ऑलरेडी ओमान का जो गल्फ़ है, ओमान का जो समंदर है, ओमान सी के अंदर ऑलरेडी अमेरिकन आर्मी जो है वो बैठी हुई है। अब क्या होगा, जैसे ही ईरान या तुर्की की तरफ से कोई रिएक्शन आता है तो फ़ौरन अमेरिकन आर्मी अलर्ट हो जाएगी और फिर अमेरिका, तुर्की और ईरान के दरमियान में लड़ाई शुरू होंगी। उसके फ़ौरन बाद में तुर्की और ईरान के बचाव के लिए और उनकी मदद के लिए रशिया खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रशिया ईरान का बहुत अच्छा दोस्त है। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया भी ईरान का बहुत अच्छा दोस्त है। अब जहां इधर नॉर्थ कोरिया और रशिया ईरान के साथ में खड़े हुए, उधर से चाइना ने भी कुछ हाथ मिला दिया तो फ़ौरन अमेरिका का साथ देने के लिए उधर से ब्रिटेन है, फिर फ्रांस है, फिर यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं, वो रवाना हो जाएंगे। मतलब ये सिर्फ फ़लस्तीन और इज़राइल की लड़ाई न रहते हुए ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता हुआ वाक़या होगा और देखते देखते दुनिया में ऐसे हालात बन जाएंगे, क्योंकि पहले ही कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के जो हुक्मरान हैं वो ऑलरेडी नर्वसनेस और डिप्रेशन का शिकार बने हुए हैं। अब ऐसे हालात के अंदर उनको अटैक करने, लड़ाई लड़ने के लिए एक मैदान, एक मौका मिल जाएगा और ये वाक़या जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर बदल जाएगा। तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं, अगर ये वाक़या थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर बदल गया तो उसके बाद में ना इज़राइल बाकी रहेगा, ना फ़लस्तीन बाकी रहेगा और ना ही इस बात की गारंटी है कि हम बाकी रहेंगे, क्योंकि आने वाले जो लड़ाइयों का जो यानी आने वाली जो लड़ाइयाँ होने वाली हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, मुल्कों के पास में क्या था, 2 नाली की बंदूक थी और उनके पास में तोप थी। तोप, पुराने ज़माने में जो तोप होती है, उस ज़माने में किसी ने मिज़ाइल सोचा भी नहीं था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 2 नाली की बंदूक से जब एक दूसरे का मुकाबला किया गया, उस मुकाबले के अंदर तकरीबन जो है 1,70,00,000 से लेकर तो 5 करोड़ लोगों तक की जानें चली गई। यानी 5 करोड़ भी अगर हम पकड़ के चलते हैं, और वो जो जिन लोगों की जाने गई उनकी नाशें उठाने को लोगों के पास में जो है टाइम नहीं था लड़ाई की वजह से, तो वो नाशें बर्फ़ के अंदर ढप गई थी। और उसके बाद में जब गर्मी का मौसम आया यूरोप के अंदर, वो नाशें जो है वो पूरी का पूरी बर्फ़ जब वहाँ से हट गई गर्मी की वजह से, वो नाशों ने सड़ना शुरू कर दिया और नाशों की सड़ांध की वजह से पूरे यूरोप के अंदर स्पेनिश फ्लू फैल गया। और वो जो स्पेनिश फ्लू था उसकी वजह से तकरीबन 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान लोगों की जानें गई। मतलब फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से 5 करोड़, स्पेनिश फ्लू की वजह से 10 करोड़, ऐसे 15 करोड़ लोगों की जान गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जहां 15 करोड़ लोगों की जानें गई, अब आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट और सेकेंड के दरमियान में भी करोड़ों लोगों की जानें गई। जैसे हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था,
ऐसे ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उस टाइम पे भी हालात ऐसे थे कि तकरीबन उस वक्त में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, और उसके बाद में जो असरात पूरी दुनिया पे मुरतब हुए दुनिया को अपने पैरों पे दोबारा खड़े होने के लिए तकरीबन किसी को 50 साल, किसी को 70 साल लग गए। आपकी मालूमात के लिए बता दूं, जर्मनी के ऊपर 132 बिलियन का जो गोल्ड का जो जुर्माना लगाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जुर्माने में, वो लगाया गया था 1921 में। आपकी मालूमात के लिए 90 साल तक जर्मनी वो जुर्माना भरता रहा और 2010 में वो जुर्माना मुकम्मल हुआ। आपकी मालूमात के लिए तो आप सोचो 90 साल तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से एक मुल्क ऐसा मुतासिर हुआ कि 90 साल लग गए उसको उससे बाहर निकलने के लिए। तो आप सोचो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अभी भी जो बर्बाद हुए बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, वहाँ पे आज भी बम मिलते हैं ज़िंदे, आज भी वो मुल्क उससे बाहर नहीं निकले हुए हैं। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जब अगर होगी, क्योंकि ये हालात जब और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के वक्त यानी पहला जो वर्ल्ड वॉर था उसमें 2 नाली की बंदूक इस्तेमाल हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एटमी बम जो अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया, एटमी बम का इस्तेमाल हुआ। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जब होगा तो ना इसमें 2 नाली की बंदूक चलेगी, ना ये एटमी बम का टाइम है। कोई एटमी बम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज जो है ना, आज केमिकल बम बने हुए हैं, आज जो है जरासीमी बम बने हुए हैं, जरासीम के बम। अब आप बोलेंगे जरासीम के बम क्या होते हैं, तो ये कोरोना वायरस खुद एक जरासीम का बम है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाइना के ऊपर ब्लेम किया हुआ है कि चाइना ने क्या किया, पहले वैक्सीन तैयार कर लिया था कि अगर हमारे मुल्क में कोरोना होता है तो लोगों को पहले वैक्सीन दे के हम अच्छा करके अपने मुल्क को सुरक्षित कर लेंगे और बाकियों की वाट लगा देंगे। तो इसीलिए आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की वाट लगी हुई है। उसके अंदर पहले नंबर पे अमेरिका है, जहाँ की आबादी जितनी है उसके 10% से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो चुका था। 1% से ज़्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं। जितने लोग अमेरिका की पूरी तारीख़ में, पूरे इतिहास में अमेरिका ने जितनी जंगें लड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वियतनाम के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, इराक़ के साथ, पूरी दुनिया में आज तक जितनी जंगें उसने लड़ा है, उसके अंदर उतने आर्मी के जवान उसके ये जंगों में नहीं मारे गए जितने अमेरिका के कोरोना वायरस की वजह से मरे, उससे 10 गुना ज़्यादा मर चुके हैं। आपकी मालूमात के लिए तो बताने का मकसद ये है कि ये ऐसा साइलेंट बम बना हुआ है कि ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार इसको चाइनीज़ वायरस बोलते थे, उनका बोलने का मतलब यही था कि चाइना ने बग़ैर गोली के, बग़ैर बंदूक के, बग़ैर तोप के, बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर किसी रिएक्शन के अमेरिका की 1% आबादी को ख़त्म कर दिया और 10% को उसने जो है कोरोना वायरस का पेशेंट बना दिया और इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। आज अमेरिका में लाखों लोग ऐसे हैं जो रोडों पे, रास्तों पे आ चुके हैं और वो झोपड़े डाल के रह रहे हैं। ये मेरा अगला टॉपिक है। मैं जब चाइना और अमेरिका पे वीडियो ये बनाऊँगा, सबक दूँगा, उसमें मैं आपको डिटेल्स में इकोनॉमिकल पोजीशन और कंडीशन दोनों मुल्कों की बताऊँगा। अभी मेरा टॉपिक ये है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर फिर ये ऐसे जरासीम और कीमियाई बमों का इस्तेमाल होने वाला है। एक कीमियाई बम, एक जरासीमी बम पूरे मुल्क को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। ये गोली बारूद की ज़रूरत ही नहीं है उसको, या एटम बम की ज़रूरत ही नहीं। वो गया, आज से 70 साल पहले हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हो गया एटम बम का इस्तेमाल। अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसके इस्तेमाल करने की। ऐसे ख़तरनाक, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उनको याद होगा, सिर्फ 3 दिन पहले की न्यूज़ है, सिर्फ 3 ही दिन पहले की न्यूज़ है कि चाइना ने ऐसे जरासीमी बम जो है अपने वहाँ पर तैयार करके भी रख दिया हुआ है। ऐसे केमिकल बम उसने बना के रखे हुए हैं, ये बनने वाले नहीं हैं, ऑलरेडी मौजूद है दुनिया की ताकतों के पास, मुल्कों के पास में, आधी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो ये मामूली लड़ाई नहीं है। ये हम इसको जितना आसान समझ रहे हैं ना, जितने आसानी में हम इसको ले रहे हैं, ये इतना आसान मसला नहीं है, बल्कि ये मसला और पेचीदा होने वाला है। तो इसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, मैंने कल सुलह हुदैबिया की रोशनी में बताया था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत में आपको मिलेगा कि उन्होंने जंग को अवॉइड किया, जंग को अवॉइड किया, जंग को अवॉइड किया। हर मसले के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से, मोहब्बत से, बातचीत से मसलों को हल किया। और जहां आपको लगा, यहाँ तक कि आप सिपाहियों के साथ मैदान में पहुंच गए और वहाँ पे भी अगर आपने पहले बातचीत की पेशकश की और लगा कि भाई बातचीत से मसला हल हो जाएगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए
हम जानते हैं तबूक का सबसे बड़ा जो लंबा सफ़र अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किया था वो तबूक का सफ़र था। इतना लंबा आपने सफ़र किया। तबूक पता है आपको, अगर आज भी आप देखेंगे तो मदीना से तकरीबन 1400 किलोमीटर के फासले पे तबूक है। उसके बावजूद इतने दूर, वो ज़माने में ना वो ज़माने में ट्रेन थी, ना वो ज़माने में बस थी, ना गाड़ी थी, ना कुछ था, घोड़ों पे और ऊँटों पे सफ़र करके इतने दूर जाके, आपको मालूम है तबूक के अंदर कोई लड़ाई नहीं हुई है। तबूक में अल्लाह के नबी ने थोड़े दिन वहाँ पे क़ियाम किया और वापस निकल गए और अतराफ़ के कबीलों को इस्लाम की, ईमान की दावत देते हुए आप वापस मदीने में आ गए। तो अल्लाह के नबी की ये सीरत है, ये अल्लाह के नबी की सीरत है। ये हमें अल्लाह के नबी ने यही सिखाया है। कोई मसला हल है ही नहीं जंग के ज़रिए से। इसीलिए आपकी 23 साला जो सीरत को अगर हम उठाकर देखेंगे तो मिलेगा कि सिर्फ 1009 लोगों की जान गई, बस, वो भी दोनों तरफ से, आमने सामने दोनों पार्टी से। वो एक अलग टॉपिक है, मैं फिर कभी उस पर तफसील से रोशनी डालूंगा। लेकिन मेरा अभी बताने का मकसद यही है कि इस चीज़ को हमारे नबी पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने हर मरहले में, रास्ते में जंग को अवॉइड किया। और ये जो हमारे नौजवान लोग जो जोश, जज्बात और एकदम ऐसा तैश में आके वो सारे वीडियोस डाल रहे हैं कि हमास ने ऐसा हमला कर दिया और तिल अबीब के अंदर ऐसा हो गया और वैसा हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं है। एक बात याद रखो, ये मसला अगर और बढ़ा और अगर इसके अंदर कुछ मुल्क शामिल हो गए ना, तो उसके बाद में ये आग कहाँ तक पहुँचेंगी हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त तमाम लोगों से यही है, जोशीली जज्बाती चीज़ें और जोश में और जज्बात में आने से बेहतर ये है कि आप जो है अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को जोड़ो, दुआएं करो। आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा है, अल्लाह से जो है अमन व अमान के लिए दुआ करो, अल्लाह से पीस के लिए दुआ करो, प्यार मोहब्बत के लिए दुआ करो, और अल्लाह से ये दुआ करो कि भाई अल्लाह अमन व अमान के साथ में ये मसले मसाइल को हल करा दे। इसके लिए दुआ करो। वो जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, दाल चावल के वांदे हैं, और बस हमारा नौजवान बैठा हुआ है फेसबुक और व्हाट्सएप और उसके ऊपर बस जोश में, जज्बात के अंदर, यहीं से बैठे बैठे जो है उसको पूरा तैश आ रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है तैश में आने की। वक्त है दुआओं का। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से ये दुआ मांगो कि अल्लाह दोनों मुल्कों को समझ अता फ़रमाए और इस मसले को प्यार मोहब्बत से हल फरमाए। वरना याद रखो, जैसा मैंने आपको बताया, ये ज़माना केमिकल बम का है, ये ज़माना जरासीमी बम का है, और फिर इतना ख़तरनाक, यानी 3rd वर्ल्ड वॉर का समझो बिगुल बज गया तो हम सोच भी नहीं सकते दुनिया का हाल क्या होगा। अल्लाह ही रहमो करम का और आफ़ियत का मुआमला फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत के ऊपर जो है अपना खुसूसी करम फ़रमाए। और आज आखिरी रोज़ा है, अल्लाह हम तमाम के रोज़ों को, रमज़ान को भी कबूल फ़रमाए और उसकी बरकत से अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।